Hi students, welcome to Shortcut. We are continuing chapter number 2 Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts. तो ये चैप्टर जो है इसको पिछले दो वीडियोस में हम काफ़ी हद तक समझ चुके हैं और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है ड्रामेटिक आर्ट। तो ये टॉपिक हमारा पेंडिंग था कल, तो यहीं से हम आज शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर को। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया आगे। ड्रामेटिक आर्ट प्रेजेंटिंग संस्कार विद एंटरटेनमेंट इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन ड्रामेटिक आर्ट. Apart from this, anchor and funny pair of clowns entertain audience. Natya Shastra by Bharat Muni is well known in the field of art. अब जो हमारा जो ड्रामेटिक आर्ट है इसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक संस्कार के तौर पे यानी कि लोगों के अंदर एक अच्छी मॉरल वैल्यूज़ भी पुट की जाती हैं। ये हमारे ड्रामेटिक आर्ट की यूनिकनेस है और इसकी स्पेशलिटी है। इसमें जो एंकर्स होते हैं यानी कि जो एंकर आप जानते हैं ना, जो प्रोग्राम को होस्ट करता है यानी कि जो प्रोग्राम को पेश करता है, एंकर वो जो है वो एंटरटेनमेंट का भी काम करते हैं। इसके साथ साथ फनी पेयर ऑफ क्लाउन्स यानी कि जो जोकर होते हैं जिनको हम बोलते हैं बहरूपिये, तो वो जो क्लाउन्स होते हैं वो भी एंटरटेनमेंट का काम करते हैं। नाट्य शास्त्र एक जो पुस्तक है जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी, ये आर्ट के फील्ड में बहुत ही जानी मानी पुस्तक, बहुत ही फेमस पुस्तक मानी जाती है। आपको ये भी याद रखना है कि नाट्य शास्त्र लिखा किसने था? भरत मुनि ने। ड्रामेटिक आर्ट राइटिंग ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा अलॉन्ग विद ऑडियो विजुअल एड्स, दिस ट्रायल होल्ड्स द कैपेसिटी टू एंटरटेन द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। अब इसके जो तीन मेन स्तंभ बताए गए हैं जिसमें ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा, ये सब ऑडियो विजुअल एड्स के साथ साथ इन तीनों को मतलब एक भरपूर मनोरंजन का एक पैकेज माना गया है। और ये जो हैं तीनों चीज़ें, ड्रामा लिखना या फिर उसको परफॉर्म करना या फिर इस आर्ट को, इस कला को हर एक एज ग्रुप के लोग पसंद करते हैं। ड्रामेटिक आर्ट इज़ एन अमलगमेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स। ड्रामेटिक आर्ट जो है वो सब कलाओं का एक अमलगमेशन है, मतलब मिक्सचर है। डिस्क्राइबिंग इट, भरत मुनि सेज, भरत मुनि ने कहा है, देर इज़ नो बुक, देर इज़ नो स्कल्पचर, देर इज़ नो नॉलेज, देर इज़ नो नीड विच इज़ लैकिंग इन द ड्रामेटिक आर्ट। यानी कि भरत मुनि के अनुसार ड्रामेटिक आर्ट जो है ये पूर्ण रूप से परिपक्व है, यानी कि इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कोई भी खामी इसके अंदर नहीं है। द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि वॉज देवासुर संग्राम। अब भरत मुनि का जो पहला ड्रामा था वो कौन सा था? देवासुर संग्राम। इन संस्कृत लिटरेचर वी हैव वेरियस वेल रिनॉन्ड ड्रामेटिस्ट। संस्कृत लिटरेचर के अंदर हमारे सामने बहुत सारे जो ड्रामेटिस्ट हैं वो बहुत सारे हैं। भास इज़ द पोइट ऑफ पोइट्स अमंग देम, ये भी आपको याद रखना है। हु इज़ नोन एज द पोइट ऑफ पोइट्स? इट इज़ भास। ये वन वर्ड में पूछा जाता है कई बार। ही हैज़ bequeathed us ड्रामाज लाइक कर्णभार, उरुभंगा, दूतवाक्यम, दैट इज़ बेस्ड ऑन महाभारत। तो ये जो कुछ ड्रामाज हैं ये भास के द्वारा हमें दिए गए हैं। वेयर एज कालिदास द फोरमोस्ट पोइट गिफ्टेड अस प्लेज लाइक, कालिदास जो कि बहुत ही फेमस कवि रहे हैं, उन्होंने हमें अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशियम और मालविकाग्निमित्रम जैसे कुछ ड्रामाज दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम अबव मैनी ड्रामेटिस्ट केम एंड एनरिच द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ संस्कृत लिटरेचर। इसके अलावा बहुत सारे अन्य जो ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने भी संस्कृत लिटरेचर को अपने ड्रामास के द्वारा और सुंदर बनाया है। द नेम ऑफ जयशंकर सुंदरी इज फॉरमोस्ट इन द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजराती। अब गुजराती ड्रामेटिस्ट की बात करें तो उसमें जयशंकर सुंदरी का नाम हम सबसे पहले लेते हैं। बिसाइड्स इसके अलावा अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठक्कर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला एट्सेट्रा, इन लोगों का नाम हम गुजराती प्ले राइटर के रूप में, गुजराती ड्रामेटिस्ट के रूप में हम ले सकते हैं। देयर इज़ अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल एंड अदर ड्रामा इंस्टीट्यूशंस इन दिस फील्ड। इसमें रीजनल यानी कि रीजन से रिलेटेड और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस का भी योगदान रहा है। आगे हम पढ़ेंगे भवाई के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये आपको 3 to 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है कई बार, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। स्क्रिप्ट राइटर हैव सेड दैट भवाई इज़ इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा। भवाई को इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा कहा गया है। It is special dramatic art that started 700 years ago by
असैत ठक्कर, इसको 700 साल पहले शुरू किया गया था असैत ठक्कर के द्वारा। दिस आर्ट विच हैज़ बीन प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट एट द इकोनॉमिक रेट प्रोमोटेड ड्यूरिंग सोलंकी एरा। ये एक ऐसा आर्ट है जो कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ पब्लिक एजुकेशन को भी बढ़ावा देता है। इट वॉज चीफली परफॉर्म्ड विदाउट कर्टन्स, इसको बिना पर्दों के परफॉर्म किया जाता है। विद लाइट ह्यूमर, यानी कि इसमें थोड़ा ह्यूमर यानी कि मजाक का भी इस्तेमाल किया जाता है, हंसी मजाक का। विद द म्यूजिक प्लेइंग ऑन ट्रम्पेट, और उसी दौरान ट्रम्पेट पे म्यूजिक भी प्ले किया जाता है थोड़ा बहुत। कैरेक्टर्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग वेश धारण करके आते हैं, जिसमें रामदेव, झंडा झूलन, कजोड़ा एट्सेट्रा, ये इसके मेन फीचर्स माने जाते हैं। थीम ऑफ भावाई इंक्लूड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइसेस, यानी कि इसका जो थीम रहता है वो सामाजिक कुरीतियों को के विरोध करना भी रहता है। यानी कि समाज में जो जैसे कि दहेज प्रथा हो गई, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, इस तरह की इन सब चीज़ों के खिलाफ ये बोलते हैं। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स की बात की जाए, द कैरेक्टर्स लाइक रंगली रंगला, इनका यूज़ किया जाता है प्रमोट करने के लिए गर्ल एजुकेशन को, सेव गर्ल चाइल्ड एट्सेट्रा को। तो जो परफॉर्म भवाई प्ले ट्रम्पेट एंड प्रे टू द गॉडेस बाय रिसाइटिंग हिम्स, जो लोग भवाई इस डांस को, इस प्ले को प्ले करते हैं, वो लोग ट्रम्पेट बजाकर देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं मंत्रोच्चारण करके। फोक डांसेस ऑफ गुजरात, अब कुछ हम गुजरात के फोक डांसेस की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हैं ट्राइबल और फोक डांसेस, जिसमें गरबा, रास और बहुत सारे दूसरे भी हैं, जो कि अलग अलग त्योहारों के समय और मैरिजेज और मेलों में हमें देखने को मिलते हैं। पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर ट्राइबल डांस के बारे में। ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात इज सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, ट्राइबल डांस जो है गुजरात का वो फेस्टिवल्स, मैरिजेस, फेयर्स वगैरह में हमें देखने को मिलता है। ये किया जाता है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। मोस्ट डांसेस आर परफॉर्म्ड बाय फॉर्मिंग अ सर्कल, ज़्यादातर जो डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं वो सर्कल बनाकर किए जाते हैं विद ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ड्रम, मंजीरा, थाली, ढोलक एट्सेट्रा। और साथ में रीजनल लैंग्वेज में गाने गाए जाते हैं, इनकी सॉन्ग्स जो रहते हैं वो रीजनल लैंग्वेज में बोले जाते हैं। इन द डांस फॉर्म नोन एज छाड़ो, कैरेक्टर्स इमिटेट डिफरेंट बर्ड क्रिएचर्स। इस डांस के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग बर्ड्स के को इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हैं, जैसे कि पीकॉक, स्क्विरल और स्पैरो। डांस लाइक मलिने चालो एंड थकरेओ चालो आर सीन इन डांग। ये डांसेस जो हैं ये डांग में देखे जाते हैं, डांग रीजन में। वेरएस टिप्पणी डांस, कौन सा डांस है? टिप्पणी डांस ऑफ लेबरर्स परफॉर्म्ड बाय भील एंड कोली कम्युनिटीज। ये डांस जो है ये भील और कोली कम्युनिटीज परफॉर्म करती हैं। डांसर्स परफॉर्म डांस इन ग्रुप ऑन द सेट ऑफ थिक स्टिक्स। डांसर्स जो हैं वो स्टिक्स के ऊपर ये डांस परफॉर्म करते हैं, विच आर जॉइंड विद स्मॉल स्टिक्स स्टक टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से जुड़ी हुई छोटी छोटी लकड़ियों से छोटी छोटी स्टिक्स के जुड़े होते हैं। अब हम पढ़ेंगे गरबा के बारे में। द वर्ड गरबा इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड गर्भदीप। अर्दन लैम्प इज प्लेस्ड ऑन इन ए होल्ड अर्दन पॉट। एक पॉट रहती है जिसके ऊपर होल होते हैं बहुत सारे। आप जानते हैं गरबा तो आपने देखा ही होगा, होल वाला एक छोटा मटका होता है, उसके अंदर दिया रखा जाता है। डांसर्स कीप इट ऑन देयर हेड। डांसर्स जो है वो अपने सर पे उस मटके को रख लेते हैं जलते हुए दिए के साथ, और फिर सर्कल में घूमते रहते हैं। गरबाज आर परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि। ज़्यादातर नवरात्रि फेस्टिवल में इसको परफॉर्म किया जाता है, और ये ज़्यादातर गुजरात के सब पार्ट्स में, इनके गुजरात का फेमस है गरबा। गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग गरबा टू वर्शिप एंड प्रे आद्य शक्ति। गुजराती लोग जो हैं वो गरबा गाते भी हैं और प्रेयर भी करते हैं आद्य शक्ति को, यानी कि गॉडेस ऑफ पावर, मदर जगदम्बा माता की पूजा करते हैं। जनरली इट इज़ परफॉर्म्ड इन द ओपन ग्राउंड एंड सर्कलिंग टू द मांडवी kept in the center of the ground along with the strokes of hands and beats of drums। लोग जो हैं ओपन ग्राउंड खुला एक मैदान रहता है जिसमें सर्कल, वो लोग चारों तरफ घूमते रहते हैं मांडवी के, जहाँ पर जो माता जी की प्रतिमा मूर्ति रखी जाती है उसके चारों तरफ ये लोग घूमते रहते हैं और अपने हाथों का प्रयोग करके ताली बजाते हुए या फिर ड्रम की बीट के साथ साथ ये मूवमेंट करते रहते हैं। गुजराती पोइट्री नोन एज गरबा
एंड गरबी आर चीफली एसोसिएटेड विथ कृष्ण भक्ति। ज़्यादातर इसको कृष्ण भक्ति का जोड़ के देखा गया है। गुजराती पोएट दयाराम जो थे, ही रोट पोएम्स इन गुजराती, वो गुजराती में पोएम्स लिखते थे, विच मेड लेडीज सिंग द कलरफुल एंड इमोशनल गरबी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जिससे जो लेडीज़ थी वो कलरफुल और इमोशनल गरबी जो थी भगवान कृष्ण की, वो गाना पसंद करती थी। अब हम आगे देखते हैं रास के बारे में। रास इज़ अ डांस टू बी परफॉर्म्ड इन सर्कल अलॉन्ग विद सिंगिंग। रास एक डांस है जो कि सर्कल में परफॉर्म किया जाता है और गाने के साथ साथ। देयर इज स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा हैड शोन रास लीला टू डिवोटी नरसिंह मेहता। ऐसी एक कहानी कही जाती कि नरसिंह मेहता जो कि कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, उनको सामने श्री कृष्ण ने रास लीला परफॉर्म की थी। रास इज़ मोस्टली परफॉर्म्ड इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि। रास जो है ये भी गुजरात के अंदर ही नवरात्रि में परफॉर्म किया जाता है और जन्माष्टमी के इस त्यौहार के समय इसको परफॉर्म किया जाता है। डांडिया रास इसी का एक प्रकार है। डांडिया रास आप जानते हैं, हाथ में जो स्टिक्स को लेकर परफॉर्म किया जाता है। बट सम पीपल परफॉर्म रास बाय प्लेसिंग अर्दन पॉट ऑन द हेड। लेकिन कुछ लोग रास को अपने सर पे मिट्टी का वो जो मटकी, जैसे कि हमने गरबा के समय देखा था, वही मटकी रख के भी परफॉर्म करते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव सेक्ट, रास हैज़ बिकम मोर पॉपुलर। वैष्णव सेक्ट यानी कि वैष्णव धर्म जो है उसके बढ़ावे के साथ साथ ये जो रास है और ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। वुमेन वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, औरतें इसमें ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड चनिया चोली होती है। मैन जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड केडिया पहनते हैं धोती के साथ, और वो रास यानी कि इसको परफॉर्म करते हैं। अदर डांसेस ऑफ गुजरात, इसमें गोफ गुंथन डांस की बात करते हैं पहले। इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन ड्रम बीट्स। ड्रम बीट्स पे इसको किया जाता है ताल एंड लय ऑफ म्यूजिक के साथ। टाइंग रोप विद मंडप, मंडप के साथ रोप बांध दी जाती है, एक रस्सी, देन या फिर उसको पिलर ट्री के साथ बांध दिया। होल्डिंग द अदर एंड इन द हैंड, दूसरे हाथ से उसके दूसरे एंड को पकड़ा जाता है, यानी एक एंड को बांध दिया जाता है और दूसरे एंड को हाथ से पकड़ा जाता है। दे परफॉर्म डांस इन ग्रुप होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन अदर। वो फिर डांस परफॉर्म करते हैं, एक हाथ में रोप पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में डांडिया उनके पास होता है। दे मेक क्रिपर लाइक फॉर्मेशन गोइंग वन साइड इनसाइड एंड अदर कमिंग आउटसाइड। ये फॉर्मेशंस करते हैं, जैसे आपने डांसेस के अंदर देखा होगा ना, फॉर्मेशन की जाती है, यानी कि अंदर आते बाहर जाते हुए फॉर्मेशंस अलग अलग पैटर्न्स फॉर्म करते हैं उस तरीके। दिस इज रिपीटेडली डन फॉर्मिंग अ सर्कल, इसको सर्कल के द्वारा ऐसा हमें बार बार किया जाता है। दिस वे दे मेक एंड ओपन द गुंथन, इस तरीके से वो बनाते हैं और खोलते हैं गुंथन को। गुंथन मतलब प्लेट यानी कि गांठ को उस रस्सियों के उलझने से गांठ पड़ जाती है, फिर उसको वो खोल भी लेते हैं। दिस स्टाइल ऑफ डांस इज कॉल्ड गोफ गुंथन डांस, इसी को गोफ गुंथन डांस कहा जाता है। अब अगला जो डांस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है धमाल डांस ऑफ सिद्धीज। सिद्धीज प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन जम्बूर। सिद्धीज जो है अभी ये जम्बूर विलेज में रहते हैं, इन द सेंटर ऑफ गिर के सेंटर में रहते हैं, और इन्हें बिलोंग टू अफ्रीका। ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनली ये अफ्रीकन्स हैं और ये इस डांस को परफॉर्म करते हैं। दे परफॉर्म डांस बाय रिदमिकली स्ट्राइकिंग मशीरा। ये डांस परफॉर्म करते हैं रिदमिकली यानी बड़े ही लय के साथ, सिस्टमेटिक एक तरीके से स्ट्राइक करके। किसको स्ट्राइक करके? मशीरा। मशीरा क्या है? कोकोनट शेल, कोकोनट का जो ऊपर का शेल रहता है, ऊपर का कवच रहता है, जो कि इसके अंदर एक अर्दन लैंप होता है उसके अंदर, जिसको कपड़े से ढका जाता है। और ये वेयरिंग पीकॉक फैदर, ये पीकॉक के पंख को पहनकर, होल्डिंग स्मॉल ड्रम, इनके पास छोटा ड्रम होता है इनके हाथ में, और फॉर्मिंग सर्कल बनाते हुए उसको बजाते हुए डांस करते हैं। दे डांस विद हाई एंड लो पिच इंटोनेशन ऑफ हु, ये आवाज़ निकालते हैं। कैसी आवाज़ निकालते हैं? आपने देखा है ना, इस तरह के डांसर हु, इस तरह के आवाज़ निकालते हुए ये परफॉर्म करते हैं इस डांस को। और ये जो हु का साउंड है पूरे फॉरेस्ट के अंदर इकोज, यानी किसकी आवाज़ से पूरा फॉरेस्ट गूंज उठता है। द डांस इन ग्रुप इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड। ये ग्रुप में डांस परफॉर्म किया जाता है और एनिमल्स और बर्ड्स की वॉइस को इमिटेट यानी कि उसकी नकल की जाती है। आगे है मिरायो डांस, पादर डांस और काली एंड मेर डांस। दिस टाइप ऑफ डांस इज सीन नियर द स्टेपवेल ऑफ बनासकांठा रीजन। ये बनासकांठा रीजन में देखने को मिलता है। तोरण इज वोवन विद द टॉल ग्रास ऑफ रीड एंड झुंझड़ी। इसमें तोरण बुना जाता है किससे? बड़ी घास जो होती है, रीड कहा जाता है जिसे, और झुंझाड़ी नामक जो धागा पेड़ जो है हम कह सकते हैं उससे मिलते हैं जो पत्ते वगैरह, उससे ये तोरण बनाया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन ड्रम बीट। ड्रम बीट पे डांस को परफॉर्म किया जाता है और स्वॉर्ड ट्रिक्स दिखाई जाती है, यानी कि तलवारबाजी भी इसमें की जाती है। दिस टाइप ऑफ डांस इज कॉल्ड मेरेयो डांस। इस डांस को मेरेयो कहा जाता है। इन सुरेंद्र नगर रीजन द पीपल ऑफ पधार कम्युनिटी डांस विद ताल एंड ले।
सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उस रीजन के अंदर पधार डांस जो है वो ताल और लय के साथ किया जाता है, डांडिया के और मंजीरे के साथ। वाइल डांसिंग दिस जनरेट सीन्स लाइक, डांस करते करते वो ऐसे ऐसे फॉर्मेशंस करते हैं जैसे सी वेव्स, समुद्र की लहरें, या कि एक शिप जो कि इन सी वेव्स के ऊपर चल रही है। कोलीज ऑफ सौराष्ट्र, सौराष्ट्र के जो कोलीज हैं वो भी डांस परफॉर्म करते हैं, जिसको कोली डांस कहा जाता है। उनके एक हाथ में मद्रासियों उनके सर पे होता है, फिर हेड गियर होता है, टर्बन जो कि एम्ब्रॉयडर्ड होती है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होती है, मिरर्स टाइड विद ग्रीन कलर्ड एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट। इसके अलावा उनकी जो ग्रीन कलर की बेल्ट होती है जिसके ऊपर मिरर्स जड़े होते हैं। दे वेयर फीट ऑन देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांस, वो अपने वेस्ट पे भीट बांधते हैं जो कि डांस परफॉर्म करने में मददगार रहती है। सिमिलरली मेल डांस ऑफ सौराष्ट्र एंड अदर डांसेस ऑफ भरवाड़ ट्राइब आर वेल नोन। इसके अलावा मेल डांस जो कि सौराष्ट्र में और कुछ और डांसेस जो कि भरवाड़ ट्राइब के हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, हेयर ऑल्सो वी फाइंड दैट इंडियन कल्चर इज यूनिवर्सल एसिमिलेटिंग, और भारतीय कल्चर जो है वो यूनिवर्सल है, यानी कि अलग अलग तरह के कल्चर्स को मिक्स करके बनाया गया है। एज ए रिजल्ट ऑफ अराइवल ऑफ वेरियस ट्राइब्स since ancient times, the contemporary one, many changes occurred like growth and development of handicraft, home artistry, पेंटिंग, डांसिंग एंड वेरियस अदर फाइन आर्ट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग ट्राइब्स के लोग आकर बसे थे, और उनके बसने के कारण, उनके आने के कारण जो एक अमलगमेशन हुआ भारत के कल्चर के अंदर, यानी कि एक मिक्सचर बन गया, यानी कि उन लोगों ने आकर भारतीय कल्चर को अपनाया, लेकिन इसी के साथ साथ उनकी कल्चर की भी कुछ झलक हमारे कल्चर में देखने को मिलती है। तो इसके साथ साथ हमें हैंडीक्राफ्ट, होम आर्टिस्ट्री वगैरह इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगी। दिस शोज़ रिच एंड वेरिड हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो ये हमको बताता है भारत के रिच और वेरिड, भिन्न भिन्न तरह की जो हेरिटेज है भारत का उसके बारे में, और ये पूरी दुनिया पे एक परमानेंट इंप्रेशन छोड़कर जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपका कुछ भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, तो जल्द ही वो वीडियो मैं आपके सामने पेश करूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।